जैसे सूर्य के उदय होने पर पूरे संसार का अंधकार दूर हो जाता है, परंतु हृदय का अंधकार कैसे दूर होगा? तो हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और शिष्य वो है जो अपने गुरु के प्रति सब कुछ समर्पण कर दे। उसका भाव ये है कि मैं गुरु को सब कुछ समर्पण कर दूं, और गुरु का ये भाव रहे कि मैं अपने शिष्य से कोई भी लालच किसी प्रकार का न करूं। आज गुरु पूर्णिमा है और पूरी रुड़की में बहुत ही हर्षो उल्लास से गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है। और अभी हम फिलहाल मौजूद हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी के गुरुकुलम में, जहां पर कीर्तन करा के यज्ञ कराकर गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जा रहा है। और अभी हमने देखा कि यहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं वो बाबा के भजनों में नाचते हुए मग्न होती हुई नजर आई हैं। और ऐसा कहा जाता है जो महर्षि वेद व्यास जी थे उनके जन्म उत्सव पर आज गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और गौतम बुद्ध जी थे जो उन्होंने आज बुद्धि वृक्ष के नीचे अपना पहला प्रवचन दिया था, इस वजह से आज गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। तो हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। सबसे पहले गुरु जी आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। आज जैसे गुरु पूर्णिमा का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हम अपने जीवन में गुरु के महत्व को कैसे पहचानें? अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञानता जैसे सूर्य के उदय होने पर पूरे संसार का अंधकार दूर हो जाता है, परंतु हृदय का अंधकार कैसे दूर होगा? बाहर आपने उजाला देख लिया, सुबह हो गई, प्रातः होगी, धूप निकल गई, आप जा रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन हृदय में अंधकार है। हृदय के अंधकार को हम कैसे दूर करें? तो हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और सच्चा गुरु वो होता है जो अपने शिष्यों से, जिनका भी वो मार्गदर्शन करते हैं, कभी कोई स्वार्थ का भाव न रखे, कभी कोई लेने की इच्छा न रखे। और शिष्य वो है जो अपने गुरु के प्रति सब कुछ समर्पण कर दे। उसका भाव ये है कि मैं गुरु को सब कुछ समर्पण कर दूं, और गुरु का ये भाव रहे कि मैं अपने शिष्य से कोई भी लालच किसी प्रकार का न करूं। तो यह जो परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा अद्भुत है। जहाँ एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को अर्पण कर दिया, जहाँ व्यास जी की कथा आती है, अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में है गुरु शिष्य की परंपरा का। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज का यह दिन है। और हम भी अपने नवयुवकों को, माताओं को, बहनों को निरंतर यज्ञ के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से यह कहने का प्रयास करते हैं, उन्हें अलख जगाने का प्रयास करते हैं, भगवान की ओर जोड़ने का कार्य निरंतर करते हैं। आचार्य जी, लेकिन ऐसा देखा जाता है आज के समय में जो हमारा यूथ है वो गुरु का जैसे सम्मान होता था वैसा अब नहीं होता है। कहा जाता है कि सबसे पहला गुरु इंसान का माँ होती है, उसका परिवार होता है। लेकिन आज के समय में ऐसा देखा जाता है जो बच्चा होता है वो अपने माँ, पिता और परिवार की बात ना सुन के, शिक्षकों की बात ना सुन के, वो बाहर के लोगों की बातें ज़्यादा मानना पसंद करता है और नहीं चाहता है कि वो अपने घर की बात, अपने परिवार की बात सुने, जिस वजह से वो गलत संगत में पड़ जाता है। तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए और उसका कारण क्या है? देखिए, लंबा विषय, लेकिन यहाँ पर माताएं, हमारी बहनें बैठे, उन सबको बता दूं। शास्त्रों में लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी यो बाले न पाठेत। माता भी शत्रु है, बहुत अधिक प्रेम बच्चे से, मोह करना, उनकी हर बातों को मानना। पिता भी शत्रु है ना, वो बैरी है। माता शत्रु पिता बैरी यो बाले न पाठेत। जहाँ अब एजुकेशन का समय आ गया, जो हमारी परंपरा थी विद्या की, जब हम विद्या कसम खाने में डरते थे कि जरा विद्या कसम खाना, तो डर जाते थे कि विद्या कसम नहीं खानी है। तो विद्या, ये जो हमारा जीवन होता है विद्या प्राप्त करने का, एक तपस्या है। जब हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए यह तप करते हैं, ये तपस्या से कम नहीं है। जब हम यह तपस्या करते हैं, तपस्या प्राप्त करने के बाद जब हमें तपस्या का फल प्राप्त होता है तो बड़ा उत्तम होता है। और कहते हैं कि शिक्षा भी कई प्रकार की होती है। एक तो ज्ञान आपका नॉर्मल है, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। एक ज्ञान ये है जिसे आपने प्राप्त कर लिया, एजुकेशन करके आपको अहंकार आ गया। लेकिन जब आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब जीवन में सारी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तब आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता, कोई शोक नहीं रहता, कोई लोभ नहीं रहता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की ओर हम सबको प्रेरित करते हैं, ब्रह्म ज्ञान लें और अपने यूथ को, अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से ज्ञान दें। त्याग तपस्या कैसे होने चाहिए, यह संस्कार हम इन समय समय पर इससे माध्यमों से देते रहते हैं।
जी, जैसा आज के टाइम में मेरा भी आपसे पहला सवाल यही था कि यूथ को और कि बच्चों को कैसे बताएं कि अपने गुरु का आदर कैसे करें, सम्मान कैसे करें। बच्चों का दायित्व क्या है गुरु के लिए, लेकिन सब बच्चों की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं कि दायित्व क्या है, लेकिन एक गुरु का दायित्व क्या है अपने बच्चे के लिए, कि वो कैसा हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा गुरु कैसे बना जाए। देखिए, वो तो मैंने आपको बताया कि ये अदृश्य चीज़ें में, जैसे भगवान हमारे साथ अदृश्य रूप से है, जब आपकी भावना कहीं जुड़ जाती है हैं, तो गुरु के प्रति भी वैसी भावना है, वो भी अदृश्य रूप से में परमात्मा की कृपा होती है। आपका पल पल पे, ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने हर पल उपस्थित हो जाएं, लेकिन हम उनको स्मरण करेंगे, उनके ज्ञान को स्मरण करेंगे, तो वो पल पल हमारा मार्गदर्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि गुरु आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहेगा कहीं पर भी जा करके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ होती हैं, और यह संस्कार, यह ज्ञान घर से ही जाना चाहिए। घर से यदि हम बच्चों को सिखाते हैं कि पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, नमस्ते करो बड़ों को, छोटे को, जब हम यह संस्कार देंगे कि पड़ोसी को नमस्ते मत करना, उनसे तो हमारी लड़ाई है, जब ये छोटी बात करेंगे, छोटी मानसिकता की बात करेंगे, तो बच्चों में वही संस्कार पनपेंगे। इसलिए बड़े हृदय बनाते हुए विशाल हृदय बनाएं, बच्चों के विचारों को अच्छा करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, और ऐसे समय समय पर हम ज्ञान देते रहते हैं। सभी लोगों को मैं पुनः पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य जी, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप अपने गुरु के लिए क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु के दे तो अनेक उदाहरण बताए गए हैं कि 7 समुंदर की स्याही करूं, मतलब गुरु का हम ऋण तो दे ही नहीं सकते, उऋण नहीं हो सकते, हम उससे कभी उऋण नहीं हो सकते, माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। जिस प्रकार देवकी माता को जब भगवान कृष्ण ने उनके जो है 6 पुत्र ला कर लौटा दिए, लेकिन फिर कहा कि माता ये विधि का विधान है, वापस जाना पड़ेगा, फिर भी वो उऋण नहीं हुए। अपने माता पिता से कभी हम उऋण नहीं हो सकते, उनके ऋण को कभी उतार नहीं सकते। उसी प्रकार से गुरु का ऋण भी, क्योंकि जो ज्ञान है वो अमूल्य होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है कि हम कोई चीज़ लेकर के ले लें। जैसे आप शिक्षा का हमने एक बना लिया, कितनी फीस देंगे आपको ये ट्यूशन मिलेगी, आप इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन गुरु का जो ज्ञान है वो अनंत है, उसकी कोई कीमत, उसका कोई पारितोषिक हम दे नहीं सकते। तो सत सत नमन, गुरु को हर पल भगवान के रूप में रखा जाता है, और हर पल वो हमारे साथ होते हैं। जब हम श्रद्धा विश्वास से उन्हें स्मरण करते हैं, तो बहुत बहुत प्रणाम मैं अपने गुरुजनों को भी करता हूँ, जिन्होंने अंश मात्र भी मुझे कहीं सहयोग किया मेरे मार्ग में, और आगे भी करेंगे, तो उनको हर पल मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ, अपने हृदय से नमन वंदन करता हूँ, और यही भावना सब में जागृत रही, यही हमारा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जैसा कि आपने देखा, आचार्य रजनीश शास्त्री जी ने अपने अनमोल वचन बताए गुरु पूर्णिमा को लेकर, और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में, अपने आचरण में गुरु का सम्मान करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।